शुक्रिया आनंद। तो अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान नेता अब जश्न मना रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद वहां के लोग डर और दहशत में जी रहे हैं। महिलाएं घरों में कैद हैं। आम अफगानी अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देशों में जाने की कोशिश में जुटे हैं। हर शख्स तालिबान के बर्बर रवैये से घबराया हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें तालिबान का शासन पसंद है। ये वो लोग हैं जो खुद को मुसलमानों का नुमाइंदा बताते हैं, लेकिन तारीफ तालिबान की करते हैं, उस तालिबान की जो अपनी कट्टरता और बर्बर कानूनों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। हिंदुस्तान के दो मुसलमान नेताओं ने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर उन्हें बधाई दी। इनमें एक है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी, जिन्होंने कहा कि हिंद का मुसलमान अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर उनको सलाम करता है। तो दूसरे मुसलमान नेता हैं यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने आतंकियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी है। एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फ़ौजों को शिकस्त दी और उनके दाखिले का जो अंदाज़ सारी दुनिया ने देखा। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। हमारा देश जब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्ज़ कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह का उनका भी कब्ज़ा, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं। इसको आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यानी अजीत, हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें तालिबान में जो शासन है, जो बर्बरता है, वो पसंद आ रही है, वो रास आ रही है। देखिए अर्पिता, तालिबान के जो समर्थक हैं उनकी अब खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया जो भी तालिबान के समर्थक हैं तालिबान को सलाम कर रहे हैं, तालिबानियों को कह रहे हैं कि उनकी आजादी की लड़ाई है, उन्होंने आजादी की लड़ाई जीती है, वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। और आज यूपी में संभल के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, उनके खिलाफ वहां की कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में, आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 153A लगाया गया। यानी देशद्रोह की धारा। देश के साथ आप गद्दारी करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और आप जो बात करते हैं अफगानिस्तान में उन तालिबानियों की जो पूरी दुनिया में कुख्यात के लिए जाने जाते हैं, जो खुलेआम कत्लेआम करते हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, उनके अगर आप समर्थक हैं तो अब आपको उत्तर प्रदेश में कम से कम कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये बात सीएम ने साफ कर दी है। और इसीलिए एक जो FIR दर्ज की गई है वो एक ये दिखाने के लिए की गई कि अगर कोई भी तालिबान का समर्थन करता है और उत्तर प्रदेश में है वो, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ACS होम अवनीश अवस्थी को सीधे तौर पर आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि सभी जिलों के कप्तान और DM से रिपोर्ट मांगे। अगर कोई भी तालिबान का समर्थन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अभी जो सपा सांसद पर मुकदमा दर्ज हुआ है, ये तो अभी एक औपचारिकता मात्र। अभी कई जिलों में जहां से भी खबरें आएंगी, जो भी तालिबान का समर्थन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और अब इस मामले में सपा सांसद की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अर्पिता, रहिए आप जरा साथ। तालिबान की तारीफ वाले विवादास्पद बयान वाले मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ यूपी के संभल में केस दर्ज कर लिया गया। बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। शफीकुर रहमान बर्क के अलावा SP नेता मोहम्मद फैजान और मुकीम के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तालिबान के समर्थन में दिए विवादास्पद बयान पर केस दर्ज होने के बाद शफीकुर रहमान बर्क ने इस मामले में सफाई दी। बर्क ने पहले क्या कहा था और अब उन्होंने सफाई में क्या कहा, जरा दोनों सुन लीजिए। हमारा देश
जब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्ज़ कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं। अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक़, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक़। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता, बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ में। मैं ये बयान दिया, ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया गया। अजीत, केस दर्ज हुआ तो बयान के बोल ही बदल गए। देखिए, बिल्कुल जब सरकार कार्रवाई करती है तो ऐसे नेता अपनी बात से पलट जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा तो उसका मैसेज जो गया वो प्रदेश और देश के लिए अच्छा नहीं गया, जिसको लेकर सीएम योगी ने सख्ती की और उन्होंने डीजीपी और एसीएसओ को बुलाकर सीधे तौर पर कहा कि जो लोग भी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसकी एक रिपोर्ट एसीएसओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को दी जाए। तो अब देखिए, शफीकुर रहमान अपने बोल बदल रहे हैं, लेकिन बोल बदलने से इनकी जो पहले की भाषा है वो बदल नहीं जाएगी, ना ही ये बच जाएंगे। अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो गया है तो कार्रवाई निश्चित होगी। जिन दो नेताओं ने बयान दिया उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, और ये भी सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया गया है गृह विभाग की तरफ से, कहीं भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है, कोई इस तरह से तालिबान का समर्थन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिता बिल्कुल, यानी देखिए, शफीकुर रहमान बर्क और सज्जाद नुमानी के तालिबान की तारीफ वाले बयान पर बीजेपी नेता और यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। ये साफ हो गया कि किसकी विचारधारा क्या है। हमारे देश की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार अखंड विचारधारा की सरकार है, और खंड की और आतंक की विचारधारा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये साफ नजर आ गया। क्योंकि जिस तरह के बयान तालिबानियों को लेकर आए हैं, तालिबान के आतंक को लेकर आए हैं, जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में जुल्म कर रहा है महिलाओं पर, बच्चों पर, वहां के आम जन पर, इसको लेकर पूरा विश्व चिंतित है। और आइए अब आपको जरा सुनवाते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी ने तालिबान के समर्थन में क्या कहा था। एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी, और उनके दाखिले का जो अंदाज सारी दुनिया ने देखा, उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नज़र आए। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। पाकिस्तान के लाहौर में सिख समुदाय के शासक रहे महाराजा रणजीत सिंह की घोड़े पर सवार मूर्ति को तीसरी बार तोड़े जाने का बीजेपी ने विरोध किया। दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में जुट गए और नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा बल के बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता रुके नहीं और बैरिकेड के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तान की सरकार को संदेश दिया कि वो इस घटना के खिलाफ है। बीजेपी नेताओं ने आरोपों पर सख्त कार्रवाई करने और महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को दोबारा लगाकर सम्मान दिए जाने की मांग की। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता इसके खिलाफ है। बिल्कुल इस मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की तालिबानी मानसिकता के लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया जाए, उनको सख्त से सख्त फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए और दोबारा से महाराजा रणजीत सिंह का सम्मान पूर्वक वहां पर प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो फिलहाल ये बीजेपी के कार्यकर्ता जो पाक दूतावास पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, बैरिकेड लगाकर इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन लोग वहां पर मानने को तैयार नहीं। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लाहौर में किस तरीके से तीसरी बार इस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश हुई और उसके बाद एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। लेकिन बीजेपी ने अपना मोर्चा खोला, पाक दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए काफी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे।
इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा बल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता रुके नहीं और बैरिकेड के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तान की सरकार को संदेश दिया कि वो इस घटना के खिलाफ है। बीजेपी नेताओं ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने और महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को दोबारा लगाकर सम्मान दिए जाने की भी मांग उठाई है। ये बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने का आरोपी तहरीक-ए-लब्बैक नाम के संगठन से जुड़ा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, फिलहाल स्थिति क्या है? क्या अभी भी पाक दूतावास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं? देखिए, नहीं, वहां से तो अब हटा दिया पुलिस ने तमाम लोगों को। जो लोग थे वहां मौजूद उन्हें हिरासत में ले लिया है और ये लोग विरोध करने पहुंचे थे पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर उसी घटना के खिलाफ, जब पिछले दिनों लाहौर में महाराणा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ा गया था, ध्वस्त किया गया था। और बीजेपी युवा मोर्चा के लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भारत की तरफ से भी, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस घटना का पुरजोर विरोध किया गया है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से आह्वान किया गया कि आने वाले वक्त में इस तरह की घटना न हो और अल्पसंख्यक समुदाय को भी प्रताड़ित न किया जाए। रहिए आप जरा साथ। वहीं महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। मोहसिन रजा ने इमरान के देश में तालिबान का राज बताया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पे हो रहे जुल्म बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब हम पाकिस्तान की आलोचना करते हैं कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है, तो तमाम यहां पर नेताओं के मुंह बनने लगते हैं। और लगातार आप देखें, आज उसी क्रम में जिस तरह से महाराजा रणजीत सिंह, जो बहुत सेकुलर हमारे देश के महाराजा रहे और शेर पंजाब रहे, उनको, उनकी मूर्ति को जिस तरह से खंडित किया गया और तोड़ने का काम किया गया है तालिबानी लड़ाकों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की तालिबानी विचारधारा वो साफ दिखने को मिल गई है। हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि आप इन सब चीजों पर रोक लगाइए, वरना हमें जरूरी कदम उठाना पड़ेंगे अपने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, तो हम उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। यानी नीरज, अब बीजेपी पूरी तरीके से मोर्चा संभाल चुकी है और बार बार ये बात पाकिस्तान को संदेश के माध्यम से देना चाह रही है कि वहां पर जो हुआ है उसे रोकना चाहिए, क्योंकि तीसरी बार मूर्ति को तोड़ा गया। और ये भी कहा जा रहा है कि मूर्ति को फिर से स्थापित किया जाए और पूरे सम्मान के साथ किया जाए। ये प्रतिमा को तो स्थापित किया जाएगा, वहाँ की अधिकारी प्राधिकरण लोग करते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं होती है तो पाकिस्तान उसमें रिवर्स एक्शन लेता है। इस तरह की घटनाओं को अगर अंजाम दिया जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं, वहां लोग बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो अपने आप में ये बहुत चौंकाने वाला है, और चौंकाने वाला तो है ही, बाकी इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में सामान्य हो गई हैं। प्रतिमा को तोड़ा जाए, जो भारतीय भावना से जुड़ी हुई है, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन पर हमला किया जाए, तो इन तमाम घटनाओं को लेकर भारत बार बार आगाह करता है पाकिस्तान को कि ऐसे न हो, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। शुक्रिया नीरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल हुए खिलाड़ियों से मुलाकात की, जिसका वीडियो जारी किया बसने ना दें। इस दौरान जो खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाए, पीएम ने उनका भी हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को बधाई दी और मेडल जीतने के बाद उन्होंने क्या क्या किया इस पर बात की। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया से पीएम मोदी ने उनकी बाउट के दौरान चोट पर बंधी पट्टी खोलने के फैसले पर बात की। ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना से पीएम मोदी ने उनकी मां की सेहत का हाल जाना और अपने कुछ पुराने किस्से बताए। न्यूज 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है, या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर कराइए न्यूज 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।
CMG